नमस्कार, मोगा टुडे न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, हम पहुंचे हुए हैं ज्योतिष आचार्य सम्मेलन में जो मोगा में चल रहा है। 9वां सम्मेलन है ये, और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जो इस ज्योतिष ज्ञान के को बेस बनाकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और सिर्फ ना एक राजनीति में कदम रखा और वो एक जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पर गए। और जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो इस समय एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित जी। तो हम उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मोगा टुडे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भविष्य के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो आज हम सब चीज़ों से हटकर भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे, एक तो जो ये सम्मेलन हो रहा है, और नंबर 2 जो भविष्य इंसान का, किसी भी इंसान का भविष्य, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भविष्य कहीं गर्भ में से निकल के नहीं आता, किसी और जगह से नहीं आता। कल से आज बनता है और आज से कल बनता है। तो आने वाले कल की जो संरचनाएं हैं वो कल पिछले टाइम में बन चुकी हैं। हमारे भारत की नींव की जो है बहुत पहले बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगले 10 सालों के अंदर ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह गतिशील हैं वो अपनी क्या क्या भूमिकाएं लेकर के इस दुनिया को अपना रंग दिखाएंगे, अपना कैसे प्रभाव दिखाएंगे, इस बारे में बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा बृहस्पति जो है वो अतिकर्मी होगा, तेज चलेगा, और वो 23 मई 2025 को जो है वो अतिकर्मी होगा, जिससे तेज होगा, और वही जाकर के आगे 26 के अंदर जो है हमारे सामने रूपरेखा लेकर के आएगा। भारत की करेंसी के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होंगे, भारत के संविधान के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होंगे। भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो अत्यधिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। भारत का 132 देशों के साथ में करेंसी के ऊपर व्यापार होगा। उसका कारण मुख्य होगा बृहस्पति अतिकर्मी होना। बृहस्पति को जीव कहा जाता है, और आगे चल करके 2030 के आसपास जो है वो आपके भारत का नाम जो है वो जम्बूद्वीप के रूप के अंदर जाना जाएगा, जिसकी सीमाएं पुराने शास्त्र पुराणों उपनिषदों में जम्बूद्वीप का लिखा हुआ है, वैसे ही होगा। राजनीतिक रूप से भारत में स्थिरता रहेगी, आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी। भारत के मूल्य का रुपए का अवमूल्यन होकर के, और भारत एक स्ट्रॉन्ग आर्थिक स्थिति में आएगा। भारत एक आत्मनिर्भर बनेगा, और हमारा भारत जो है, भारत ही नहीं पूरे विश्व जो एक पूरी गतिशीलता मिलेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे आगे भी क्वांटम सिस्टम के अंदर दुनिया वर्क करेगी, क्योंकि जो नक्षत्रों के अंदर बदलाव हो रहे हैं वो बड़ी अति तेजी से होंगे। सूर्य के बाद में बृहस्पति को जीव का जनक माना गया है, तो बृहस्पति के बाद में शनि जो है वो बिल्कुल धीरे चलने वाला है। आपने कोरोना काल के अंदर देखा होगा, बृहस्पति अतिकर्मी हुआ लेकिन शनि जो है वो वक्री हुआ। अगर आप देखें अपने भविष्य के बारे में, भविष्य की जानकारी के बारे में, तो हमारे पंचांगों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे 100 साल के पंचांग हैं। एक आमतौर पर ज्योतिषी देख सकता है, लेकिन वो उस पंचांग की भाषा को नहीं समझ पाता है, और सही अर्थों में उसका अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि संस्कृत के श्लोक जो हैं वो क्लिष्ट होते हैं, और क्लिष्टता के कारण से जो है अब सारी दुनिया जो है वो संस्कृत बेस बनने जा रही है हमारी। आप देखेंगे ज्योतिष को भी जो है वो शिक्षा विभाग ने मान लिया है। ज्योतिष के अंदर MA हो रही है। आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यदि ग्रेजुएट हैं और आपकी कोई भी एज हो, आप ग्रेजुएट किसी भी डायरेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। ज्योतिष एक साइंस विज्ञान से भी परे का विज्ञान है, तो प्रयोगात्मक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के अंदर आपको प्रयोग करके उसको अपनाने की रहती है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे प्रयोग कर लिए, हमें केवल मात्र उनको पढ़ने की आवश्यकता है, और उन्हीं अर्थों के अंदर पढ़ने की आवश्यकता है जिस रूप के अंदर वो लिखा गया है। यदि संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान अगर देखा जाए तो विज्ञान का भी मदर विज्ञान है। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा जो ये मंच है गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक सवाल है कि आपने भविष्यवाणी की 2026 के बारे में, पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में आप क्या? लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो है अपनी पार्टी को छोड़ नहीं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे कांग्रेस ने भी मंत्री बनाया, बीजेपी ने भी मंत्री बनाया, और कहीं बीजेपी और कांग्रेस का रोल नहीं है। मेरा जनता से डायरेक्ट संबंध, मेरे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं वही बात करता हूँ जो वास्तविक ग्रह नक्षत्र हमें बताते हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपको बता दें कि 19 दिसंबर 2024 को
शुक्र जो है वो पृथ्वी के एकदम नजदीक होगा। तो उस समय भारत की रेखांश और अक्षांशों के ऊपर जो है वो उसका प्रभाव होगा, जिसके कारण से कई प्रकार के परिवर्तन हमें सामने देखने को मिलेंगे। आपको एक स्थायी सरकार जो इस समय में चल रही है वर्तमान पोजीशन के अंदर, वो अपना और अधिक स्थायी तत्व लेके आएगी। यदि जैसे आप बीजेपी माने तो वहाँ बीजेपी अपनी स्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आएगी हमारे सामने। अगर आप इस प्रश्न में अगर सुनना चाहते हैं, इसके अंदर कई पद अन्य सर्जित होंगे क्योंकि शुक्र नजदीक होगा। शुक्र जो है वो अगर आप कोई भी व्यक्ति जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है यहाँ, वो शुक्र के तारे का यदि दर्शन कर ले तो उसको सफलता मिल जाती है, सक्सेसफुलता मिल जाती है। शुक्र का तारा जो है वो सूर्योदय के पहले उदित होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी पे बाद में उदय होता है, पहले शुक्र पे उदित होता है और उस समय शुक्र पृथ्वी के एकदम नजदीक होगा। और भारत के रेखांश अक्षांशों के ऊपर इसकी जो स्थिति होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो भारत अपनी एक बुलंद ऊंचाइयों को लेकर के चलेगा। टेक्नोलॉजी के मामले में, यातायात के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अत्यधिक आगे बढ़ेगा। और कंप्यूटर के अंदर क्वांटम सिस्टम को साथ लेकर के हाइड्रोजन गाड़ियाँ, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, बसें, जो पहले आप ट्राम देखा करते थे छोटी छोटी, वही साइकिल वापस आएगा आपकी सड़कों के ऊपर जो है। 19 दिसंबर 2024 के बाद में वही चीज़ें हमारी आएगी सामने। तो ये थे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड के डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित जी। तो जैसे इन्होंने 2026 तक जो भविष्यवाणी की है देश के लिए, और इनका कहना है कि जो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और 2024 के लिए उन्होंने बताया कि जो सरकार है वो स्थायी सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। तो बिल्कुल किसी भी जो नेशन की बात करूं, जब तक वहाँ एक स्थायी सरकार नहीं होगी तो कोई भी फैसला लेना बिल्कुल एक असंभव बन जाता है, क्योंकि फिर ऑपोजिशन शुरू हो जाती है। तो हम बिल्कुल बात करेंगे कि जो नंदकिशोर जी ने जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सत्य हो और लोगों का ज्योतिष में जो है विश्वास बढ़े। मोगा टुडे न्यूज़ के लिए सहयोगी अशोक मौर्य के साथ मुनीश जिंदल, मोगा।